हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आफरीन ड्रेस डिजाइनर। आज मैं आपके साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की फुल डिटेल के साथ में वीडियो शेयर करूंगी। तो आपके पास भी अगर सिल्क की साड़ी रखी हुई है तो चलिए निकालिए उसे और फटाफट मेरे साथ आप भी इस तरह की ड्रेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने पूरी साड़ी का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में शेयर कर दी हूँ। इस साड़ी की पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ में कटिंग और स्टिचिंग शेयर करती हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला है उसमें जैकेट की कटिंग मैंने बहुत ही डिटेल में जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग बताया है। तो इस साड़ी का जो पल्लू का पार्ट था वो दूसरा कलर था 1 मीटर, जिससे मैंने जैकेट क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने 2 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक लिया है कॉटन का, जिसमें से 1/2 मीटर सेपरेट करके 4 फोल्ड इस तरह हमने कर लिया है, जिसमें हमने इधर नीचे 1 इंच स्ट्रेट लिया है, जिससे हमने कट करके सीधा कर देना फैब्रिक, और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन लेते हुए हमने इस तरह सीधा मार्किंग कर दिया है। अब हम यहाँ पर हम शोल्डर 5.5 इंच लिए हैं, आर्म होल भी 5.5 इंच लेते हुए हमने इस तरह, चेस्ट राउंड था हमारा 28 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट हमने लिया है 7 इंच, और उसी तरह हमारा वेस्ट था 24 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट 6 इंच हमने लिया है। यहाँ पर हमने चेस्ट और वेस्ट दोनों में 2-2 इंच एक्स्ट्रा हमने सीम अलाउंस के लिए रखा है। तो आप पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह हमने इसकी मार्किंग की हुई है। और ये मैं जिस बच्ची के लिए बना रही हूँ वो 8 साल की है, लेकिन आप इस ड्रेस को सेम मार्जिन सेम माप से आप 6 से लेके 8-9 साल की बच्ची के लिए बना सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पर 1/2 इंच का गोलाई देते हुए आर्म होल की भी कटिंग कर दिया। अब दोनों पार्ट को हम सेपरेट करेंगे और यहाँ पे अलग से हम दोनों के नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच लंबा और 3.5 इंच बैक का गला कट किया है, क्योंकि हम साइड में जिप लगाने वाले हैं, इसीलिए हमने 3.5 इंच इसकी गले की घेराई लिया। और यहाँ पे हमने 5 इंच गले की लंबाई और 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेते हुए हमने फ्रंट वाला गला इस तरह 5 कोण में कटिंग कर। अब साड़ी में से हमने 1/2 मीटर कटिंग किया है और सेम इसी तरह हमने लाइनिंग का फैब्रिक रखते हुए कट कर लिया, आप देख सकते हो। और बाकी बचे हुए लाइनिंग के फैब्रिक को हमने इस तरह डबल फोल्ड किया है, और उसके बाद में एक साइड से उठाते हुए इस तरह ट्रायंगल शेप में करते हुए इसकी हम अम्ब्रेला कट कटिंग कर लेंगे। जितना भी आपका वेस्ट होगा उसका फोर्थ पार्ट लेते हुए इस तरह गोलाई में मार्किंग कर लें, और फिर नीचे जितनी लंबी आपको चाहिए उतना ड्रेस आप उसमें से जो मेन फैब्रिक जितना रहेगा उसमें से हम लोग 2-3 इंच छोटा ही रखते हैं जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा रहता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह डॉट डॉट करते हुए जितना भी हमारी लेंथ थी ऊपर का हमने जो 11 इंच लिया है लंबाई, तो उसको माइनस करते हुए टोटल लेंथ में से हमने इस तरह यहाँ पर इस लाइनिंग के लिए अम्ब्रेला कट कटिंग कर लिया है। जो हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी फैब्रिक कम पड़ रही थी शॉर्ट एक साइड से, तो हमने यहाँ पर कली भी कटिंग कर लिया है और ऊपर का भी इसी तरह कट कर लेना है। एकदम नॉर्मल हाफ सर्कल में हमें इस तरह अम्ब्रेला कट में लाइनिंग का फैब्रिक कटिंग करना है। इसका जो मेन फैब्रिक है यानी साड़ी का फैब्रिक है उसके ऊपर हम प्लेटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि 13 इंच की कटिंग किया है, जो कि हमें तैयार 24 इंच वेस्ट चाहिए, तो हमने 13 पे कट किया है। और अब हम साड़ी की प्लेटिंग करेंगे। तो साड़ी की प्लेटिंग करने के लिए हमने पूरी साड़ी में से जो प्लेन पार्ट था उसे निकाल दिया और पूरी साड़ी को हम इसने इस तरह फोल्ड करके रख लिया है, और जितना हमारा लेंथ था उसके अकॉर्डिंग हमने 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं साड़ी की मेजर करके भी बता दूंगी कि साड़ी की कुल कितनी मीटर साड़ी थी जिसके अंदर हमने इस घेरा बनाया हुआ है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। यहाँ से हमने इस तरह मार्किंग करके 100 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क कर लिया है, यानी यहाँ पे 1 मीटर की हमने मार्किंग किया है। अब इसको हमने इस तरह 3 बार फोल्ड किया है, और चौथी बार फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं 12 इंच यहाँ पर कम पड़ रहा है 4 मीटर में। तो इतना फैब्रिक हमारे लिए घेरे के लिए बचा, हमने पूरा यूज़ कर लेना है घेरे के लिए। अब चलिए हम इसकी सिलाई करना बताते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारी टॉप पार्ट की कटिंग हमने किया था उसके नेक को हम जो साड़ी का फैब्रिक है उसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रखते हुए नेक को सेम एज इट इज़ कट कर लेना है, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा की फैब्रिक है साड़ी की उसको हमें कट करके निकाल देना है, और तीनों कोनों पे हमें एक एक कट लगाना है और इसको रॉन्ग साइड में इस तरह पलट लेना है। पलटने के बाद में हम यहाँ पर साइड से जो लाइनिंग की फैब्रिक है उसके ऊपर एकदम किनारे से स्टिच कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि धागे निकलेंगे नहीं साड़ी के फैब्रिक में से, क्योंकि ये सिल्क की साड़ी है और इसके साइड में से धागे निकलने लगते, इसलिए हम इस तरह अगर स्टिच करेंगे तो सिलाई सिक्योर हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसके ऊपर एक टॉप स्टिच कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो इस्त्री करके इसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच भी यहाँ पे कर दिया, जिससे फिनिशिंग और भी ज़्यादा बेटर हो गई थी।
उसके बाद में हमें साड़ी का और लाइनिंग का दोनों ही फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर अटैच करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग लगा लिया है, तो आप भी इस तरह स्टिचिंग भी लगा सकते हैं या फिर ग्लू से आप ये दोनों फैब्रिक को स्टिक कर सकते हैं। ये हम इससे क्या होगा कि जब हम स्टिच करेंगे तो एक फैब्रिक दोनों फैब्रिक यहाँ वहाँ मूव नहीं करेंगे और हमें सिलाई में आसानी होगी। अब हमें बैक पार्ट लेना है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए लाइनिंग का फैब्रिक हमें रॉन्ग साइड में रखते हुए इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के अटैच कर लेना। यहाँ पे हमें नेक नहीं स्टिच करना, नेक हम बाद में स्टिच करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम इसके बैक साइड में जीप अटैच करने वाले हैं, तो नेक हम बाद में करेंगे। एक्स्ट्रा की फैब्रिक जितनी भी थी हमने इसे कट करके निकाल दिया है। अब दोनों फैब्रिक को हम इस तरह हम फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए हम सेंटर से इसकी कट लगा देंगे। सेंटर से कट करने के बाद में हम यहाँ पे सेंटर में जीप अटैच करने वाले हैं, तो जो कट करने के बाद फैब्रिक खुल गया था उसे भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हम 1 इंच पट्टी लेंगे और इसके नीचे रखते हुए यहाँ पर हम इस तरह स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड के पार्ट्स को हम इस तरह स्टिच कर लेंगे, एक पैर की मार्जिन लेते हुए और फिर सेंटर से हम इस पट्टी को भी कटिंग कर लेंगे। इस स्ट्रिप को हम अलग अलग भी कटिंग करके स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक साथ में स्टिच कर लिया है और फिर बीच में से कटिंग कर दिया है। तो यहाँ पर इस तरह स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थी पट्टी की उसे कट करके निकाल देंगे और हम यहाँ पर जिप अटैच कर देंगे। जिप लगाने का बहुत ही ईजी तरीका है। यहाँ पर पहले उल्टा रख के इस स्टिच लगा दे, उसके ऊपर एक पैर की मार्जिन लेते हुए इस तरह स्टिच कर ले। दोनों ही साइड से इसी तरह आपको स्टिच करना है। एक साइड मैंने कर लिया, दूसरे साइड में करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है। अब इसकी गले की भी हम पट्टी कर लेंगे। आप चाहें तो ओरेप पट्टी सीधी से कट करके आप यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर हम ओरेप पट्टी नहीं कट करें, डायरेक्ट हम इस तरह फैब्रिक रखते हुए लाइनिंग का और जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसे ही रखते हुए हमने इस तरह स्टिच कर लिया है। बाद में हम इसी के शेप में 1 इंच की मार्जिन रहते हुए हम इस तरह कटिंग करके तो इस तरह हमने पट्टी को क्रिएट कर लिया। अब इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच कर लेंगे और फिर बैक में फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे सिंपली। तो आप चाहे इस तरह कर सकते हैं या फिर ओरे पट्टी कटिंग करके भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टिच किया। बैक में फोल्ड करते हुए इस तरह पाइपिंग के जैसा और एकदम फिनिशिंग से हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो दोनों ही साइड हमने इसी तरह स्टिच कर लेना है। उसके बाद में दोनों फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हमने स्ट्रेट पट्टी कट करते हुए हमने आर्म होल के ऊपर इस तरह हमने स्लीवलेस बनाना है। तो इस तरह स्टिच करेंगे। जहाँ पे गोलाई आ रही है वहाँ पे हम छोटे छोटे चुन भी लगा देंगे ताकि जब हम इसको पलट करके दूसरे साइड में स्टिच करें तो फिनिशिंग के साथ में स्टिच हो जाए। और जहाँ पर कव है वहाँ पर हम एक कट इस तरह नॉचेस लगा देंगे। अब सेम यहाँ पर भी हम टॉप स्टिच कर देंगे लाइनिंग की फैब्रिक पर एकदम किनारे से और अब इसे बैक में पलटते हुए हम नेक के जैसा स्टिच कर लेंगे एकदम फिनिशिंग के साथ में। आप देख सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से स्टिच हो जाता है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप सीधी पट्टी से भी इस तरह की स्टिचिंग कर सकते हो। बस आप जहाँ पे गोलाई हो वहाँ पर आपको छोटे छोटे से चुन 2-4 लगा देना है। तो यहाँ पर इस तरह हमने एक स्लीव्स को मतलब पट्टी बना लिया, दूसरे को भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। और अब हम फिटिंग लगा लेते हैं ऊपर नीचे, यानी चेस्ट और वेस्ट दोनों पर हमने हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग लगा लिया। और अब एक साइड में हम स्टिच करेंगे और इसके किनारे में हम इस तरह पकड़ते हुए फोल्ड करते हुए अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पास ओवरलॉक की मशीन नहीं है तो हम ओवरलॉक नहीं कर रहे हैं, तो हम साइड से हम इस तरह फोल्ड करके फैब्रिक को अंदर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करने से एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। और आपके पास अगर ओवरलॉक की मशीन नहीं भी है तो आप फिनिशिंग से स्टिच कर सकते हैं। और किनारे को इस तरह ट्रायंगल में फोल्ड करके स्टिच कर लें ताकि जब नीचे का घेरा ज्वाइंट करे तो आपके कपड़े दबे नहीं और एकदम फिनिशिंग में आए। यहाँ पे साइड में हमने बाद में स्टिच करना है, क्योंकि घेरा स्टिच करने के बाद में स्टिच करेंगे, इसलिए हम साइड से भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया ताकि स्टिचिंग करने के टाइम हम भूले नहीं और अच्छे से नीचे से दबाव में स्टिच करें। अब हम यहाँ पे घेरे के का कपड़ा लेते हैं जो हमने साड़ी के लिए कटिंग किया था 3.25 मीटर तक का, उसको हम इस तरह लेंगे और यहाँ पे 3-3 इंच का हमने प्लेटिंग करना है। 1 इंच हम बाहर रखेंगे और 2 इंच हम प्लेट के अंदर, मतलब जो एक प्लेटी है जो उसके नीचे हम इस तरह दबाव रख करते हुए, आप देख सकते हैं 3 इंच की प्लेटिंग हमने लिया है। 2 इंच हमने प्लेट अंदर रखा है और 1 इंच हमने बाहर विजिबल रखा है। इस तरह से आपका टोटल 3-3 इंच की प्लेटिंग हो रही है। आपके पास अगर कपड़ा कम है तो आप कम 2-2 इंच का 1-1 इंच का भी प्लेटिंग ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक ज़्यादा है और क्योंकि ये छोटी बच्ची के लिए बना रहे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। मतलब 8-10 साल की बच्ची के लिए अगर हम बना रहे हैं तो फैब्रिक हमें वेस्ट यहाँ पर 24 इंच ही है हमें स्टिच करना है, तो हमने ज़्यादा फैब्रिक अंदर लेते हुए स्टिच किया। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप कम स्टिच कीजिए, छोटा छोटा प्लेटिंग ले सकते हो।
अपने अकॉर्डिंग यानी जिस जिस तरह आप ड्रेस बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप प्लेटिंग भी ले सकते हो। तो जितना भी ज़्यादा फैब्रिक रहेगा उतना ज़्यादा घेरा आएगा, उतने अच्छे से आप इस तरह बना सकते हो। यहाँ पर हमने प्लेटिंग करके पूरा रेडी कर दिया, आप देख सकते हो। अब हमें नॉर्मली इसके ऊपर स्टिच कर देना है। एक साइड से हमने खुला रखा था टॉप पार्ट, तो उसको हम एक साइड में रखते हुए इस तरह पूरी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमने लाइनिंग का फैब्रिक अभी स्टिच नहीं किया है घेरे में, उसे हम बाद में स्टिच करेंगे, उससे भी फिनिशिंग में स्टिच करना मैं सिखाऊंगी, इस वजह से हमने स्टिच नहीं किया है, हम लास्ट में स्टिच करेंगे। तो आप डबल स्टिच कर ले। अब आप देख सकते हैं कि जो चोली का पार्ट है उसके ऊपर हम इस तरह स्टिच रखेंगे तो जो बीच में हमने सिलाई किया वो बिल्कुल गुम हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने वीडियो में किस तरह बताया। और यहाँ पर देखो स्टिच करने के बाद में सिलाई बिल्कुल नहीं दिख रही है, वो हमारे मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों के बीच में छुप गई है। अब साइड से हमें स्टिच कर लेना है इसकी फिटिंग यहाँ से यहाँ तक, और नीचे हम लाइनिंग के फैब्रिक फोल्ड कर देंगे। मेन फैब्रिक जो साड़ी का है उसके अंदर बॉर्डर है तो उसे हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो ड्रेस है वो रेडी हो गया है स्टिच करने के बाद। यहाँ पर मैंने जैकेट भी इसका स्टिच कर दिया था, जिसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन पे भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ समझ में नहीं आया हो या मैं नहीं समझा पाई हूँ तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं ज़रूर से रिप्लाई करती हूँ इंशाल्लाह। आप देख सकते हो जैकेट का लुक किस तरह आ रहा है, आप जैकेट का वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद इसके जैकेट का वीडियो भी देख लें कि किस तरह ये वीडियो बना है। बहुत ही डिटेल के साथ में मैंने जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग बताया है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।